नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और जितने भी लोग होते हैं वह सावन के महीने का इंतजार करते रहते हैं ताकि वह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में भक्त विभिन्न प्रकार के उपाय पूजा पाठ करते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के सोमवार के दिन वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो इस गुप्त चीज को लाने के बाद न केवल आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आप इस चीज को लाते हैं और इसका प्रयोग पूरे सावन के महीने में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। मित्रों, सावन का जो महीना होता है वह पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष खाली झोली फैलाता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी झोली भर देते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रखता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा प्राप्त होती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान भोलेनाथ जी के वरदान से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन व्रत नहीं रख सकते और शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, हम जितने भी चीजें आपको बताने जा रहे हैं वह शिव पुराण के अनुसार ही बताने जा रहे हैं और अगर आप इसे सही मुहूर्त पर विधि विधान से सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार पर शिवलिंग से वह गुप्त चीजें उठाकर लाते हैं और उसे अपने घर पर स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी लगना तय है। आपको सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना है, धोना है और एक कांच की शीशी लेनी है। अगर आपके पास कांच की शीशी नहीं है तो आप प्लास्टिक की शीशी भी ले सकते हैं। अब आपको इसमें काली मिर्च भरनी है क्योंकि काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है और अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। काली मिर्च को शीशी में भरने के बाद आपको एक लोटा लेना है और उसमें गंगाजल भरना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के किसी भी मंदिर में चले जाना है और अपना मुख उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर यह एक लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपने जो काली मिर्च वाली शीशी लिया है उसे भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर छुआना है और लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। अब आप जब भी किसी नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर पेपर देने के लिए घर से बाहर निकलें तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाना है और उसे अपनी जेब में रख लेना है और फिर अपने नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी नौकरी लगने में जितने भी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं खत्म हो जाएगी और आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी।
दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। अगर आपके घर पर भगवान भोलेनाथ जी की कोई कला चित्र नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, तो सावन महीने के किसी भी दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र या उनके समस्त परिवार की कोई मूर्ति खरीद कर लाना है और अपने पूजा घर में स्थापित करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर पर भगवान भोलेनाथ जी और भगवान भोलेनाथ जी के पूरे परिवार की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके घर की बरकत होना तय है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी और जब भी घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है तो घर की बरकत निश्चित रूप से होती है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ जी को रुद्राक्ष अर्पित करता है तो उस व्यक्ति पर हमेशा भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आपको सावन महीने के सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। भगवान भोलेनाथ जी को सबसे पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है और शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला को छुआकर अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा बनी रहेगी। चौथा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो इसके लिए आपको सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन मार्केट से एक पीतल की त्रिशूल खरीद कर लानी है। त्रिशूल खरीद कर लाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से इस त्रिशूल को छुआकर अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। अगर आप इतना उपाय इस सावन महीने के सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके लाखों शत्रु एक तरफ क्यों न खड़े हों, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है तो उस व्यक्ति का स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पांचवा उपाय है धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जो धन कमा रहे हैं वह धन फिजूल खर्चों में उड़ जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सावन महीने के सोमवार के दिन मार्केट से एक डमरू खरीद कर लाना है। डमरू खरीद कर लाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले उनके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है और इस डमरू को शिवलिंग से छुआकर लाना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। छठवां उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महाउपाय। अगर आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं मिल रही है, आप जिस भी कार्य की शुरुआत करते हैं उस कार्य में आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको 2 मोर पंख खरीद कर लाना है और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ पर दबा करके रख देना है। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर अपने घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाता है। मित्रों, जितने भी उपाय हम आपको बताए हैं उन्हें अंधविश्वास बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि यह उपाय शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।